आइसोलेशन सेंटर में पहुंचे ना, तो वो जगह देख के वो बिल्कुल ही मतलब 8 दिन आई थिंक वो मेरे लिए कम से कम 80 दिन के बराबर। और मेरा तो हमेशा से है कि अगर मैं रिटायर हूँ तो मैं आरसीबी से ही हूँ। और करेक्ट। पर 2014 में आरसीबी आने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, तो वो हमेशा मेरा रहेगा कि मैं जब भी आईपीएल खेलूँ मैं सिर्फ आरसीबी लेके। अगर जैसे आइसोलेशन से मैं अभी आया, अगर आपको 4 दिन के बाद ही अगर आपको या 5 दिन के बाद ही अगर आपको आईपीएल में जाना पड़ता, तो आई थिंक मैं नहीं जा पाता, राइट। क्योंकि मेरे में मेंटली उतना स्ट्रेंथ नहीं है अभी इस टाइम पे कि मैं हाँ हाँ। वापस एक कमरे के अंदर बंद हो रहा 14 डेज। तो 14 डेज क्वारंटाइन करो, फिर एक हफ्ते 10 दिन का ब्रेक, फिर दूसरी सीरीज में आप जाओ, फिर पहले फिर क्वारंटाइन दोबारा करो। करेक्ट। क्योंकि करेक्ट। अभी मेरे श्रीलंका सीरीज में 50 डेज में मैं 30 डेज तो एक रूम में रहूंगा, क्योंकि 14 दिन पहले क्वारंटाइन। हमने क्वारंटाइन किया, वहां जाके 4 दिन किया, फिर मैं अभी 10 दिन अभी करके आया। तो मतलब आप मेरे में आप मैं अगर वापस अगर क्वारंटीन में चला गया तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्ले। यूजी देख तेरे साथ ना ये है, सब इतना प्यार करते हैं तेरे को ना, जब तेरे को देखते हैं सबके मन में यही बात आती है, शायद यू आर देयर और यू आर नॉट देयर। वो सब कहते हैं यूजी अच्छा करे यार, बड़ा मजा आता है, बड़ा दिल को खुशी होती है। मतलब आई एम टेलिंग यू, यू आर ब्लेस्ड बिकॉज एवरीबॉडी लव्स यू। यस एवरीबॉडी। भैया, वो पता लगता है जब भी सुनता हूँ अपने बारे में, जो भी है ना। थोड़ा देखते रहता तो हाँ। अच्छा एक मोटिवेट होता हूँ कि हम्म। सब इतना प्यार करते हैं, तो स्पेशली जब आप लो होते हो तो आप अपने ही आपको उठाते हैं। नहीं फैंटास्टिक यार। अब ये बता, मतलब श्रीलंका 45 डेज के लिए गए हुए थे, वो भी बबल में ही थे, फिर फालतू थोड़ा सा और बबल रहना पड़ गया है। आई मीन ये बबल लाइफ जो है ये मतलब बबल गम की तरह हो गई है, खिंचती जा रही है। मतलब डज इट टेक अ टोल? मतलब आखिरी में तो लगा होगा ना जब बिल्कुल बोर्डिंग पास छप गया और आप सोच रहे हो नहीं भाई तू रुक जा अभी। बिल्कुल यार, मतलब जब आइसोलेट हुए थे तो हाँ। एक नेगेटिव आ गया था। फिर हम्म। 29 को जो हुआ उसमें फिर वो रिपोर्ट आया नहीं, तो 29 की रात को उन्होंने वापस लिया अराउंड 9-10 ओ क्लॉक। उसका हम्म। रिपोर्ट जब 10:45 आया और हमें 11:30 निकलना था, तो आई थिंक वहाँ राइट। पे फिर मोटिवेशनल लेवल बिल्कुल डाउन हो गया था कि नीचे जाता है यू यार। जस्ट यू हाँ। जस्ट अबाउट टू लीव फ्रॉम देयर एंड करेक्ट। एंड उसका सडनली यू फिर फाइंड। फिर हुआ कैसे करके जब आइसोलेशन सेंटर में पहुंचे ना, तो वो जगह देख के वो बिल्कुल ही मतलब ये 8 दिन मुझे तो पता है मैंने कैसे निकाले, अच्छा, तो तो मतलब आप लोग होटल में नहीं थे, आइसोलेशन सेंटर में थे? या तो कुरनाल 27 को शिफ्ट हो गया था। और वहाँ पे सब कोरोना पेशेंट ही थे, मतलब आप कहीं भी ऑब्वियसली। आप तो पूरा वहाँ पे जाके ब्लड डिफ्रेक्शन हो गया एंड 8 दिन आई थिंक वो मेरे लिए कम से कम 80 दिन के बराबर थे। My God, and I can totally understand. Honestly, let's not talk about more depressing stuff. Let's talk about थोड़ा सा मस्ती वाला stuff, क्योंकि बहुत हो गया यार. I mean, this is strange. We are living strange times. यूजी अभी अभी जहां पर है, obviously ये वाला दौरा, it was once again like further validating the point कि भैया यूजी चहल जो है अभी भी भारत का जो है नंबर 1 वाइड बॉल बॉलर है। अगर स्पिनर्स की बात करेंगे तो सबसे बेहतर है। कभी का बीच में कभी कभी ये सवाल जहन में आता था कि यार कहीं सेल्फ डाउट, कभी कि सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा, अंदर बाहर ये वो। कभी डज इट प्ले ऑन द माइंड कि यार ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट देन यू वंस अगेन फील कि मुझे दोबारा प्रूव करना है जबकि इतना कर चुका हूं उसके बाद भी। यू फील दैट वे? बीच में थोड़ा सा हुआ था, स्पेशली जब आईपीएल थोड़ा सा गया था, देन आई रियलाइज आई सेट डाउन विद माय वाइफ एंड ऑल्सो उनसे मैंने बात किया कि, तो उन्होंने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि बाबा हर बार आप विकेट नहीं ले सकते, आप हर बार आप ही नहीं हो जो, एक लोगों को आदत हो गया है आपको विकेट लेते हुए देखने का, इसलिए अभी एक फेस है कि आप नहीं ले पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आपका बैट फेस चला गया कुछ हो गया। क्योंकि मुझे पता था कि मेरा बॉलिंग अच्छा हो रहा है, पर कई बार क्या सिचुएशन क्या आता था कि बैट्समैन T20 में अगर बैट्समैन ट्राई नहीं करेगा तो इट्स वेरी हार्ड टू टेक विकेट। करेक्ट। और बस वही था कि जब कॉलम में विकेटें नहीं होती ना, तो वो उस चीज़ का फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन मैंने अपने हाँ। आप को बैक किया, मुझे पता था कि
ठीक है, एक छोटा सा फेज है, तो आई वाज रियली वेटिंग फॉर द श्रीलंका सीरीज। राइट। और या ऑब्वियसली द रिजल्ट्स वर देयर फॉर एवरीवन टू सी, तो शायद उसके बाद तो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हुआ होगा कि यार अब तो खत्म करना है, 2 और मैच खेलता हूँ, आई एम लाइक ऑब्वियसली डूइंग बेटर, और उसमें फिर ये एक स्पैनर इन द वर्क्स की चलो जी अब आप 2 मैच और नहीं खेल सकते। आई मीन इट मस्ट हैव ब्रोकन द स्पिरिट्स अ लिटिल, राइट? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जब आपका अच्छा चल रहा होता है तो आप एक अच्छे उस पे खत्म करना चाहते हैं, और जब इतना अच्छा रिदम आ रहा होता है और सडनली फिर वो एक चीज हुई, तो वहां से फिर पर उसमें कुछ कर ही नहीं सकते थे कि ट्रू क्या कर सकते थे, वो हाथ में नहीं था। बट ट्रू उस ट्रू टाइम ट्रू तो ट्रू। माइंड में ये था कि जल्दी से ये 8-10 दिन खत्म हो जाए एंड आई कैन हम्म बैक टू इंडिया एंड सी माई हम्म। फैमिली। कि फैमिली को मिलो फट से जाके। आई एम प्रीटी श्योर लाइक आई एम हैप्पी दैट यू बैक। अच्छा, अभी अब ये बताइए यूजी की क्या कहते हैं, कुछ अभी दिमाग में ऑलरेडी ये बात चलती है कि चलो वर्ल्ड T20 आ रहा है, उसकी तैयारी करनी है। आर यू एक्चुअली आल्सो वाचिंग क्रिकेट? देखता है जब घर पे होता है, अभी मैच लगा के देख रहा है कि क्या चल रहा है वो ट्रेंट ब्रिज में? नहीं, मैं देख रहा था, नहीं बिल्कुल देख रहा था, उधर भी देखा, हाँ आज आज बीच बीच में देखता रहा, क्योंकि हाँ। अभी जस्ट मुंबई में ही हूँ मैं। when you look at yourself, और फिर जब कुछ गोल वोल बनाता है कि यार मुझे अब यहाँ से आगे की तरफ कहाँ चलना है वर्ल्ड कप में, इज इट ऑलरेडी ऑन योर माइंड कि भाई वर्ल्ड कप अब आने वाला है और वर्ल्ड अभी तो T20? अभी तो भैया फोकस पूरा आईपीएल पे ही रहेगा। अभी उससे राइट। पहले पूरा ये है कि जल्दी से जल्दी रिकवर करूं, करेक्ट। क्योंकि थोड़ा कोविड के बाद थोड़ा टाइम लगता है, तो जो हम्म। रिदम श्रीलंका में था वो कंटिन्यू करूंगा आईपीएल में, और डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि सर चैंपियन बने, और उसके बाद फिर वो नेक्स्ट है वर्ल्ड कप है। तो मेरा अभी जो माइंड में है वो सिर्फ आईपीएल है, क्योंकि उतना मैं सोच नहीं रहा वर्ल्ड कप के बारे में, क्योंकि मेरा हमेशा रहता है कि मैं स्टेप बाय स्टेप चलूं, क्योंकि अगर आरसीबी ज्यादा सोचूंगा तो फिर ऑटोमेटिकली वो खुद पे ही प्रेशर आएगा। आरसीबी ने अच्छा किया एक्चुअली इस साल, मतलब ब्रेक आया होगा तो कैंप में तो ऐसा लगा होगा ना कि क्या है यार, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, नाउ दिस हैज टू हैपन। डिड यू गाइस एक्चुअली फील कि यार ये क्या पनौती है यार, मतलब अभी तो ठीक, मतलब दिस वाज द सीजन, और हम सब हैरान थे इन अ वे कि दिमाग में आता था कि एक ग्राउंड जो पसंद नहीं आएगा आरसीबी को शायद वो होगा चेन्नई, और वहां पे आप शुरू कर रहे हो, पहले आपको मुंबई मिल जाता है, फिर एक बीच में आपको हैदराबाद मिलता है कि नहीं यार ये वहां से शायद शुरुआत अच्छी ना हो, पर आप लोगों ने बिल्कुल बदल दिया। वो मैक्सवेल ने भी अच्छा किया, पंचवर्षीय योजना 5 साल के बाद अच्छा किया देखो, और आपकी टीम ने अच्छा किया। तो जब ये कोविड के चलते आईपीएल रुकी थी तो फिर व्हाट वाज द मूड इन द कैंप? तो कुछ नहीं, सब अपना मेन तो भैया सेफ्टी का देख रहे थे। क्योंकि अगर वो चीज जिस हिसाब से आई आईपीएल में, तो एक बार थोड़ा सब डर गए थे, तो तब चाहते कि फिट रहे, तो ताकि फिर वापस क्योंकि सब अगर वो आगे कंटिन्यू होता तो कहीं ना कहीं सबके माइंड में थोड़ा डर रहता, तो आई थिंक वो पूरा 100% फोकस नहीं होता। लेकिन जो भी हुआ एक अच्छा हुआ। अब ऐसा नहीं है कि अगर अच्छा किया तो आगे अच्छा नहीं होगा, अगर आपकी टीम अच्छी है तो आप डेफिनेटली आगे भी उसे कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि मोस्टली सब इधर उधर अपने कंट्री के लिए या क्लब के लिए खेल ही रहे हैं। पर वही है कि जो रिदम खत्म किया था उसे कंटिन्यू करेंगे, टीम भी अच्छी है, पूरा मैक्सवेल है, हर्षल पटेल ने काफ़ी फर्स्ट हाफ से काफ़ी अच्छा किया, और मतलब जो भी है सिराज ने काफ़ी अच्छा बॉल डाला है। और मैक्सवेल को क्या कान में जाके किसने बोला था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हो? नीचे येलो टी शर्ट पहनता था क्या था? क्योंकि हम तो ये कह रहे थे भाई एक एक तरीका है, इसको बोल दो कि ये भाई ऑस्ट्रेलिया का मैच है, ये आईपीएल नहीं है। आई थिंक फिर थोड़ा कैप्टन का फर्क पड़ जाता है। हाँ। पता है कि हमारे जो कैप्टन है वो इंडियन टीम के कप्तान है, एंड उनको पसंद नहीं है, उनको पसंद है कि आप ग्राउंड पे 100% दें, बाहर आपको जो करना है करिए। तो वो चीज़ आई थिंक मैक्सवेल को पता थी कि थोड़ा सा जो ढील दूसरी आई थिंक फ्रेंचाइज में था, यहाँ नहीं है। फेयर प्ले। अच्छा, एक बात ये भी किसी सवाल किसी ने पूछा भी था कि गेटिंग टुगेदर विद कुलदीप, ऑफ कोर्स कुल चा बड़ा फेमस हुआ, फिर कभी चा था कभी कुल था, फिर कुल चा में से बीच में मतलब वो हाइफन लगा ही रहा। बड़े समय के बाद एक्चुअली इकट्ठे खेलने का मौका मिला दोबारा श्रीलंका में, एंड सडनली आया कि यार आई मीन व्हाई डिड यू गाइस फॉरगेट अबाउट दिस पेयर, क्योंकि जबरदस्त काम किया। हम कल एक्चुअली अपने शो पे भी कर रहे थे कि दैट बोलर्स टेंड टू हंट इन पेयर्स, कि साथ मिलके काफी सारे बोलर्स जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। आपकी और वो कुलदीप की जोड़ी भी उस प्रकार की थी। पहली बात तो क्या चीज है जो कुल चा को इकट्ठा बनाती है और ज्यादा इफेक्टिव बनाती है? व्हाट इज इट? आई थिंक दोनों तरफ से जब आप विकेट टेकिंग बॉल डालते हैं ना, तो प्रेशर बनता है, क्योंकि अगर हम सात में जब बॉल डालते थे तो हम 8-9 ओवर साथ डालते थे, और बैट्समैन को पता होता था कि भाई दोनों तरफ से अटैकिंग बॉलिंग होने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप
एक तरफ से अटैकिंग हो रही है, दूसरी तरफ से थोड़ा डिफेंसिव आप बच सकते हो, लेकिन दोनों तरफ जब प्रेशर बनता है, अटैक होता है, तो ऑब्वियसली बैट्समैन थोड़ा सा बैकफुट पे होता ही है। और ये बहुत सारे स्पिनर तो है, हमारे पास 3-4 वेरिएशन है, तो बैट्समैन को एक ओवर खेल के वापस अपना कंसेंट बढ़ाना पड़ता है कि यार दूसरी तरफ से भी 3-4 तरह की डिलीवरी आ सकती है। तो आई थिंक वो थोड़ा प्लान करते थे हमेशा बैट्समैन के उससे, यार ये इस चीज़ से फंस रहा है लेकिन इसको अभी गुगली दिखानी नहीं है, थोड़ा सा वेट करके। तो जो प्लानिंग होता था तो हमने उसमें काफ़ी सारे बैट्समैन को आउट भी किया है। जब भी साथ खेले आप देखोगे तो बहुत रेयर चांस होगा कि टीम ने 300 प्लस रन बनाए। करेक्ट करेक्ट, बट कभी ये भी बात होती है कि यार आज तू डिफेंसिव कर ले बॉलिंग, यार मैं ना मतलब और ये तू अटैकिंग हो जाए, यार आज मैं डिफेंसिव हो जाता हूँ, कभी मतलब ये वाली भी होती है कि आई एम बॉलिंग बेटर, और या फिर कि भाई आज आज मैं अच्छी कर रहा हूँ या तू अच्छी नहीं कर पा रहा है, ये वाली अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे से बात कर ली कि आज तू थोड़ा फ्लैट फ्लैट डाले, इट्स ओके यार मैं थोड़ा फ्लाइट से डालता हूँ एक तरफ, ये छोटी साइड है मेरे को इधर से डाल लेते टाइप्स। नहीं, हमेशा छोटी साइड तो मैंने ही डाला, क्योंकि मेरे को एक ही फील्डर मिलता था वहाँ पे, और करेक्ट, क्योंकि मिड विकेट से अगर ऊपर से गया तो वैसे ही चौका छक्का है, तो उसके लिए इजी हो जाता है, क्योंकि वो मोस्टली जो राइट हैंडर, तो आपको एक साइड बड़ा चाहिए क्योंकि उसका बॉल अंदर आता है। अंदर ही आता है, तो हमारा यही होता था कि यार मैंने टाइट डाला है, जब यहाँ से तू भी टाइट डाल देगा, एक दो विकेट के लिए नहीं जाएंगे तो ऑटोमेटिकली विकेट आपको मिल सकता है, और वो गुच्छे में मिल सकता है। तो हम ऐसे प्लानिंग करते थे कि कई बार अगर मेरे को 10 रन पड़ गए या उससे 10 रन पड़ गए, तो हमें पता है कि दूसरा ओवर कैसे डालना है, तो हम एक दूसरे को बैक करते थे उस चीज। और ये आंकड़े बड़े जबरदस्त है यार, 35 मुकाबले 125 विकेट, दिस इज 25 का औसत, और एवरी 30th बॉल यू गाइस हैव बीन पिकिंग विकेट्स, तो मतलब दिस इज फिनोमिनल, ऑलमोस्ट एक मैच में you're looking at nearly like 4 wickets के आसपास, मतलब when you bowl together, it's unbelievable। एक अच्छा सा क्वेश्चन आया, ये पूछ रहे थे महेंद्र सिंह धोनी का इम्पैक्ट एज अ विकेट कीपर, एज अ कैप्टन, did you actually say somewhere that you actually miss him sometimes, कि when he was there अच्छा लगता था? नहीं, ऑब्वियसली मिस तो करते ही, हर कौन मिस नहीं करता। ऐसे बॉलर तो आप करोगे, क्योंकि उन्होंने काफी हेल्प किया है, क्योंकि वो बता देते थे विकेट, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने उस विकेट में बैटिंग किया होता था, तो वो एक पेस बता देते थे कि यार इस पेस पे बॉल कैसा आएगा, तो उससे एक थोड़ा सा इजी हो जाता है बॉलर के लिए। तो वही तो, लेकिन एज अ कीपर हाउ मच ऑफ अ हेल्प ही इज, मतलब क्योंकि हम सुनते हैं कमेंट्री में, कई बार सुनने को मिल जाता था कि भाई ये बोल रहे हैं कि अब ये इसको थोड़ा धीरा डाल, धीरे, अब ये सिर्फ स्वीप मारेगा, और एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स, जो एंड देन मैंने देखा आपको भी और कुलदीप को भी लाइक ऑलमोस्ट आंखें बंद करके मानते हुए भी कि चल यार अब ये कह रहे हैं ना, माई भाई ने कहा तो कर ही दो यार, इट्स ओके, लेट्स नॉट आर्ग्यू, लेट्स नॉट थिंक, अब वो कह रहे हैं तो चल देते हैं, कर देते हैं। भैया किसी ने 350 ओडीआई खेल रखा है, अगर वो बोल रहा है तो कुछ तो सोच के बोल रहा होगा ना। फेयर प्ले। तो वही रहता था, तो वही हमारा रहता था कि पहले हम उन्हें अपना प्लान बता देते थे कि माई भाई मैं ये कोशिश कर रहा हूँ करने की, तो वो बोलते थे आप करो, गार्ड भी आया है, कोई भी कैप्टन होता था हमारे, कभी उन्होंने बोला नहीं क्योंकि बॉल हमें डालने, पर अगर वो वक्त नहीं करता था फिर वो सेकंड प्लान बताते थे, जिसपे हम आंख बंद करके मतलब ट्रस्ट करते थे, क्योंकि वो सबसे क्लोज वही देख रहे हैं कि विकेट पे क्या हो रहा है, बैट्समैन क्या करने वाले हैं, तो हमें उससे भी पता लग जाता, और वो अपना आइडिया भी बता देते थे कि वो क्यों ये चीज़ बोल रहे हैं, ताकि वो हम ये नहीं बोल रहे कि आपको सिर्फ क्यों ध्यान डालना है, वो हमें बता देते क्यों डालना है। अच्छा, एक ये सवाल है यश गुप्ता का, पूछ रहे हैं कि कभी ऐसा जब कुलदीप दूसरे एंड पे नहीं होता है, डज इट मेक एन इम्पैक्ट, डज इट मेक अफेक्ट यू एज अ बॉलर, कि आप दूसरे एंड पे, क्योंकि एक के साथ एक अंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है कि चलो दोनों हम ये काम कर रहे हैं, इस तरीके से चलना है, पर इट्स नॉट इन योर हैंड्स, कभी आप कोई होगा कभी कोई और होगा, आजकल कम होते हैं कुलदीप दूसरे छोर पे, तो डज इट मेक अ डिफरेंस? नहीं, ऐसा कुछ फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि बॉल तो आपको ही डालना है, और एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर मतलब आपको एक चीज़ पता है कि कल आप हैं आज नहीं, जो चीज़ें चेंज होती रहती है, लेकिन आपको अपना काम तो करना ही है, आपको अपने 10 ओवर तो डालने हैं, और वो चीज़ कभी ऐसे माइंड में आए, क्योंकि जब आप इंडिया जैसे पहले ग्राउंड पे उतरते हैं तो बाकी सब चीज़ें माइंड से हट जाती हैं, आपका जो फोकस होता है वो बैट्समैन को कैसे आउट करना है और आप इंडिया के लिए कैसे मैच जीते, उस पर ही रहता है। राइट। कभी आजकल ये दिमाग में आता है, सिंस यू मेंशन्ड मतलब आईपीएल की भी बात कर रहे थे, तो ये आईपीएल में आजकल चर्चा हो रही है कि क्योंकि अब तो बड़ा ऑक्शन होगा, कौन रिटेन होगा, कौन आरटीएम होगा, आजकल ये सर्कल में बात होनी शुरू हो गई है या नहीं होती है?
होती तो रहती है। और मेरा तो हाँ, हमेशा से है कि अगर मैं रिटायर हूँ तो मैं आरसीबी से ही हूँ, क्योंकि हाँ, आरसीबी में आने के बाद ही मेरा पूरा लाइफ ही हुआ है। तो 2014 करेक्ट। में जब मैं आया था तो हम्म, वहाँ से लोगों को पता लगा था कि अरे कोई चहल भी है। हम्म, और हम्म, जो मुझे, क्योंकि उस टाइम मैं इतना रणजी ट्रॉफी खेलता नहीं था, क्योंकि मिशी थे, हम्म, जेट था, और हम हम्म, वैसे भी लाली में खेलते हैं तो वहाँ पे आप 3 स्पिनर खिला नहीं सकते। और करेक्ट। पर 2014 में आरसीबी आने के बाद जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, एंड हम्म, ऑब्वियसली मैं चाहूंगा कि अगर मैं आईपीएल से रिटायर हूँ तो मुझे आरसीबी के लिए होगा। तो और वो हमेशा हम्म। मेरा रहेगा कि मैं जब भी आईपीएल खेलूँ मैं सिर्फ आरसीबी के लिए खेलूँ। अच्छा, ये टिकटॉक के बाद टकाटक आया। आई मीन द बॉय हैजंट स्टॉप्ड, ही इज गॉन टू द नेक्स्ट लेवल। ये जो नैनो कंटेंट वाला ये यूजी चहल, ये कौन सा है? ये कब आया? ये कहाँ से शुरू हुआ था? ऐसा लगता है ये जो छोटे वाले फॉर्मेट है ये सारे तेरे लिए बने हैं। ये तो फिर नेचुरल है, मतलब मेरा, मैं हमेशा नेचुरल है, आई लाइक यू। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ, जो करना होता है मैं कर देता हूँ। या मैं इतना नहीं सोचता रहे यार तो वो क्या सोचेंगे या वो क्या सोचेंगे। मेरा हमेशा मानना रहता है यार, आप जितना नेचुरल रहोगे ना, लोग उतना हाँ, आपको ज्यादा समझ समझ पाएंगे। मैं वो नहीं, हाँ, उन लोगों में से नहीं हूँ कि मुझे कुछ और है, रूम पे जाके टोटली कुछ और है। हाँ। मैं जैसा ग्राउंड पे हूँ वैसा ही बाहर हूँ। मेरा कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। हाउ हाउ मैरिज हैज अफेक्टेड, मतलब कि शादी एक बड़ा बड़ा इवेंट रहता है लाइफ में, और ऑफ कोर्स अब तो बायो बबल्स में भी रहते हैं हम, और आगे भी ऐसे करके चलते हैं। तो ये हाउ व्हाट हैज चेंज्ड इन योर लाइफ यूजी? मेरी पर्सनल लाइफ काफी चेंज हो गया है। मेरा हाँ, सोना से लेके खाना तक, हाँ, मतलब पिछले 1 साल में काफी कुछ बदल गया है। और जो मुझे काफी हेल्पफुल भी है मेरे ग्राउंड पे भी, जो चीज़ आई थिंक मेरे को चाहिए था, हम्म, वो मेरी वाइफ आने से हुआ है कि प्रॉपर आप खाना खा रहे हो, प्रॉपर टाइम पे सो रहे हो। 8-8 10-10 हम्म, घंटे में सोता हूँ अब। तो काफी, मतलब उस चीज में काफी फर्क पड़ा है, रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ यार, आप इंडिया के लिए हाँ, खेल रहे हो तो आप हो तभी आप खेल रहे हो। करेक्ट। तो कि पहले होता था यार, अगर कोई 12 बजे दोस्त बुलाता तो पहुंच जाते थे आप। चलो। हाँ, अब वो चीज नहीं होती। तो हाँ। आई थिंक वो एक मेच्योरिटी लेवल पर है। और मैंने अपने आप को और समझा है। अच्छा, 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 ये बताओ मुझे कि कभी ये एक आता है, कोई एस्पिरेशन है कि कप्तानी, कप्तानी, इज दैट समथिंग दैट एवर कम्स टू माइंड कि कभी मौका मिले किसी आईपीएल टीम की कप्तानी? कोई ऐसी एस्पिरेशंस, कोई ऐसी सोच, कोई ऐसी चाह? जूनियर क्रिकेट में मैंने किया था, हरियाणा के हाँ। अंडर 17 19 23 में हम्म, मैंने किया है। और हम्म, आरसीबी की प्रैक्टिस मैचेस में भी मैं करता हूँ। हम्म। अ, मेरे को अच्छा लगता है। राइट, तो जब माइंड चलता है तो आप गेम में और ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट। अभी अभी तो खैर नहीं, अभी तो अगर आप बोलोगे पर कई बार ऐसा हो जाता है कि माइंड में कई बार एक चीज आ जाती है कि यार तू अपने बॉलर अपने ओवर कैसे डालेगा। हाँ, राइट। हाँ, ये बॉलर कैप्टन का ये बड़ा इशू रहता है कि या तो वो अंडर बोल कर जाता है अपने आप को, या फिर कई बार ओवर बोल कर जाता है। वो दैट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग कि डिटैच होना पड़ता है कि अब मेरे बेस्ट या ओवर कौन से हैं टीम के लिए, मेरे लिए। मस्ट बी डिफिकल्ट ना, मस्ट बी डिफिकल्ट। बिल्कुल भैया, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ तो आपको पता होता है, अरे विराट कोहली ने बोला ये ओवर डालने हैं तो आप ठीक होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि आपको हाँ, दूसरे ओवर देखने पड़ते हैं और अपने भी देखने पड़ते हैं। फर्स्ट करेक्ट। क्लास में ठीक है, चल जाता है क्योंकि आपको सिचुएशन बहुत अच्छे से पता होता है। फेयर पर आई इनफ। थिंक इंटरनेशनल लेवल पे इज लाइक मोर प्रेशर। अपने अब साथ मोर साथ प्रेशर। आपको पता लगा आपने सिर्फ 4 ओवर ही डाले। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अच्छा, अब मैं तेरे से एक ट्रिविया पूछता हूँ। दो दो मेरे पास सवाल थे। हाँ जी। तुझे याद, मतलब डू यू नो हु हैज हिट मोस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस अगेंस्ट यू इन द आईपीएल? किसने सबसे हिंदी ज्यादा मारे? आईपीएल हाँ, आईपीएल। हम्म। रसल हो सकता है। दरअसल नहीं है रसल नहीं है। किसने मारा यार ना। सबसे ज्यादा मुझे? पोलार्ड। नहीं, पोलार्ड भी नहीं है। पोलार्ड को तो मैंने काफी बार आउट किया यार, कोई एग्जैक्टली। क्योंकि सबसे ज्यादा मेरे को परेशान जो किया, आई थिंक केएल राहुल ने किया, पर उसने छक्का इतने नहीं मारे मुझे। केएल ने नहीं मारे, अच्छे केएल ने नहीं उसने, मारे। केएल ने नहीं ना, ना। मारे मुझे। वार्नर ने मुझे कब मारे? हाँ वार्नर ने निकल गए। 8 मारे बाबा, सबसे ज्यादा वार्नर ने मारे हैं। वार्नर, हाँ। 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 और एमएस नंबर 2 7, नॉट बैड एट ऑल। भाई मैंने एक और मेरा सब। भाई मैंने बाउंड्री बाहर भी मारा है।
ठीक है, छक्का तो एक ही काउंट होता है, कहीं पे भी मार लो, 6 ही रन मिलते हैं, कोई 10 थोड़ा ना मिलने वाला है। अच्छा, और which batsman have you dismissed most number of times in the IPL? In IPL, हम्म I'm confusing between Pollard और Maxwell. दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। इंडियन है, और कौन सा? इंडियन है, इंडियन है। पांडे है क्या? नहीं, पांडे जी नहीं है, पांडे जी नहीं है, पांडे जी नहीं है। इंडियन है। कप्तान है एक टीम का, कप्तान है एक टीम का। अच्छा अच्छा, कार्तिक भी है? नहीं यार, कार्तिक तो कप्तान भी नहीं है बेचारा, मेरा दोस्त। अरे अभी कप्तान है टीम की। हाँ, अभी रुको, अभी बताता हूँ मैं। केएल तो नहीं है, केएल को मैंने एक ही बार आउट किया है। विराट भी नहीं है, माई भाई नहीं है, दिनेश कार्तिक नहीं है, मॉर्गन नहीं है, इंडियन है कप्तान तो। मॉर्गन है, रोहित शर्मा एक कैप्टन है, दिल्ली का शिखर धवन नहीं, सॉरी पृथ्वी शॉ कप्तान नहीं, सॉरी ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर नहीं, अय्यर को आउट नहीं किया। नहीं है, कोई नहीं है। बाबा संजू सैमसन को तूने 5 बार आउट किया है, दैट्स द राइट आंसर। अरे हाँ, संजू मैक्सवेल को इंटरनेशनल, यार तेरा भाई संजू, तो ये मैक्सवेल को इंटरनेशनल में और संजू को आईपीएल में। अब ये आखिरी, एक्चुअली आई वोंट टेक टू मच ऑफ योर टाइम। ये जो बायो बबल है, बायो फटीग है, ये बड़ा रियल इशू है ना यूजी के। अब चलो, ये आइसोलेशन वाला तो एक आइसोलेटेड केस है कि चलिए अब ये मतलब सबके साथ नहीं होता, पर 45 दिन तो सभी रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ से निकलोगे फिर चले जाओगे अब एक और बबल में, बबल खत्म होते ही दूसरे बबल में, और फिर अगर मतलब अगर जो तो टेस्ट भी खेल रहा है वो तो फिर तो बबल ही बबल, मतलब वो बबल लाइफ चलती रहेगी। इतना डिफिकल्ट है, क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होती है फ्रॉम अ प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि अपना प्लेयर्स ने पुल आउट करना शुरू कर दिया है। स्टोक्स ने मना कर दिया, मैं नहीं खेल रहा यार, हो गया मेरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट यार। हाँ, अगर जैसे आइसोलेशन से मैं अभी आया, अगर आपको 4 दिन के बाद ही अगर आपको, या 5 दिन के बाद ही अगर आपको आईपीएल में जाना पड़ता, तो आई थिंक मैं नहीं जा पाता, राइट, क्योंकि मेरे में मेंटली उतना स्ट्रेंथ नहीं है अभी इस टाइम पे कि मैं वापस एक कमरे के अंदर बंद हो जाऊं 14 डेज। करेक्ट। एंड और ये काफी माइंड में रहता है भैया, क्योंकि आपके पास पूरा लाइफ चेंज हो जाता है। पर वो दिखता है अच्छा है कि बाहर तेरे 5 स्टार होटल है, अच्छा खाना मिल रहा है, पर वो चीज नहीं होता जब फिजिकली आपके पास अपने लोग नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं इफेक्ट तो करता ही है। कई बार ऐसा फील होता है कि गोल्डन केज है, उसके अंदर वो मतलब है तो सोने का, पर व्हाट डू यू डू, देयर इज वही है ना भैया, दूर के दोस्त मामले वाली बात है। अग्री मैन, अग्री, एब्सोल्युटली विद यू। इट्स अ टफ वन। मेंटल हेल्थ इज आल्सो समथिंग कि अब शायद अब हम लोग एक्नॉलेज भी ज्यादा कर रहे हैं, पहले शायद करते भी नहीं थे, पहले कहते कोई बात नहीं, छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा ज्यादा भी स्टार्टिंग में पहले अब तो क्या है कि आप 14 डेज क्वारंटाइन करो, फिर 1 हफ्ते 10 दिन का ब्रेक, फिर दूसरी सीरीज में आप जाओ, फिर पहले क्वारंटाइन करो। क्योंकि अभी मेरे श्रीलंका सीरीज में 50 डेज में मैं 30 डेज तो एक रूम में रहूंगा, क्योंकि 14 दिन पहले हमने क्वारंटाइन किया, वहां जाके 4 दिन किया, फिर मैं अभी 10 दिन अभी करके आया। तो मतलब आप मेरे में मैं अगर वापस अगर क्वारंटाइन में चला गया तो आई थिंक आई एम नॉट एबल टू प्ले। अग्री नहीं, आई टोटली अंडरस्टैंड ऑनेस्टली। डीडीजी इज इन इंग्लैंड, ये क्वारंटाइन में बैठा है, आज आखिरी दिन है इसका, इसलिए यूजी क्या हाल है? थैंक्स पार्टनर। मैं ठीक हूँ भैया, आप बताओ कैसे? कहाँ? बस अब ठीक था। कहाँ पे हो? कहाँ पे अभी इस वक्त? मैं मुंबई हूँ भैया, कल ही वापस आया। फैंटास्टिक। बॉम्बे में बैठा लड़का अपना, गुड बॉय। चल यूजी, थैंक यू सो मच माय फ्रेंड, वंडरफुल हैविंग यू हियर एंड विश यू अ वेरी मतलब स्पीडी फुल रिकवरी। और ऐसे विकेट चटकाता रहा, मुझे बड़ा मजा आता है। चतुर चालाक चहल की पहली एंड ऑल ऑफ दैट, आई लव डूइंग दैट। Yeah, good combination of a cricketer and chess player.